गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 8 बज गए हैं एंड सोचा था जल्दी जिम जाएंगे बट रात लाइट नहीं थी तो बहुत लेट हो गया सोने में, ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। फिर भी मैं उठ गया था 7:30 बजे, तो 4.5 आवर सोया। बट था कि अपना कि एक टाइम से जिम जाएंगे, ऑफिस भी जाना है एंड देन आज मेरा एक सेमीफाइनल मैच भी है तो वो भी खेलने जाना है गुड़गांव। सो आई हैव टू वेक अप। नींद तो बहुत आ रही थी मुझे। सो नाउ विल हैव ब्रेकफास्ट एंड देन विल गो टू जिम। माय ब्रेकफास्ट इज़ रेडी बट ये अभी गर्म है और मुझे गर्म ऑफ पसंद नहीं, गर्म वॉट है मुझे। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज़र में रख देता हूँ 10 मिनट, जब तक मैं रेडी हो रहा हूँ। लेट्स गो। अभी शूज़ नहीं पहने, सोच रहा हूँ कौन से कलर के शूज़ पहनूँ। ब्लैक कैन सूट दिस, विल सी, विल शो यू द फाइनल। ओके, अभी हम घूम रहे हैं गेट पे। सो माई ब्रेकफास्ट इज़ रेडी नाउ। काफ़ी ठंडा हो गया था 6 मिनट में और मैंने इसमें ग्रेप्स डाल दिए। It will give me a refreshing taste. So after that we'll go to gym. So I'm ready for gym and this is my get-up for today. हम लेट हो गए हैं, लगभग 9 बज गए हैं। बट मैं पहुंच गया अपनी कार के पास। यहाँ पे कुत्ते फाइट कर रहे हैं और मेरी कार क्लीन है, आज साफ़ कर दी शायद सफाई वाले ने। सो आई रीच जिम। बहुत लेट हो गया, इतना ट्रैफिक था। 9:30 बज के मुझे जिम आने में। आज मैं कार्डियो नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मैच है, तो कार्डियो तो वहाँ पे हो जाएगा। विल डू सम बेसिक कंपाउंड एक्सरसाइज and we'll go. So this is my look for today. I'm taking this because after that I'll be wearing a cap. So what cap should I wear? Like blue or red? तो काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद अपने आप से मैंने डिसाइड किया कि मैं रेड कैप पहनता हूँ एंड हेयर इज़ माई कंप्लीट लुक। अब हो गई फ्लैक्सिंग शुरू कि यार भाई वर्कआउट किया है तो बाइसेप्स में पंप तो है ही। तो बताओ कैसा लग रहा है मेरा लुक? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं हमेशा अच्छा लगता हूँ खुद को। आज चेंजिंग रूम में नहीं जा सकता, नहीं मैं शर्ट निकालता, अपनी कंडीशन दिखाता। तो हमने किए शोल्डर, तो हम शोल्डर ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना? घर जाके क्लिक करेंगे। ओके, इट्स गुड, इट्स गुड। Taken from vending machine. It's 2 for you, 20 gram protein bar. And this one is the same which we are taking every day, 25 gram protein milkshake every day. So मैं जिम से निकल गया हूँ और लगभग 11 बजे है। 1:30 बजे मेरा मैच है गुड़गांव, तो उससे पहले मुझे नहाना है, घर जाना है, खाना खाना है एंड मुझे ऑफिस भी जाना है फॉर फ्यू मिनट्स। चलो देखते हैं हाउ इट विल गो। माय धन्नो इज वेटिंग फॉर मी। सो आई हैव रीच्ड होम नाउ। नाउ विल टेक शावर एंड विल गेट रेडी फॉर मैच because it's a very crucial match today, semi-final of a tournament. Okay, I already have protein and मैं एक प्रोटीन बार भी लाया हूँ। अब देखते हैं सेकंड मील क्या होगा because टाइम की बहुत कमी है। So as well, always we like to flex. So this is our second meal for the day, cooked by my wife. And इसमें हमने रख क्या है ये? हाँ बेबी क्या बोलते हैं इसे? ब्रेड बेसन टोस्ट। ठीक है, तो अब हम ये खाएंगे, उसके बाद हम नहाएंगे और फिर मैच खेलने चले जाएंगे। So I've taken shower and this is the condition of my body as of now. I've done shoulder today. दिख रहे होंगे, मेहनत की है ना? तो now I will get ready and I didn't have time to decide that what to wear. So जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई मैंने वही सोच लिया कि वही पहनूंगा। ठीक है, तो give me 5 minutes, I will get back with my cricket match look. So this is my look for match and बाल में सेट नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव टू वियर कैप एंड वैसे भी इतना पसीना आने वाला है तो सब वेस्ट हो जाएगा। So this is the entire look. I'm wearing sports shoes. Sports नहीं, this is a cricket shoes with better grip. So I have to bowl right, and these things will protect me from the extreme heat I'm going to face today. Okay. And मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ। मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया एंड इट्स वेरी गुड। दिस इज़ द सनस्क्रीन आई वाज टॉकिंग अबाउट, रेगिनाल्ड मैन। मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है एंड ये बहुत इफेक्टिव है। मतलब आपको कुछ ही दिन में यू विल सी द रिजल्ट। सिर्फ ये चीज़ यूज़ करेंगे हम मैच के लिए, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और ये 5-6 घंटे के लिए बहुत है।
प्रोटेक्शन के लिए, कितना भी एक्सट्रीम हीट क्यों ना हो। ट्राई दिस, डायरेक्टली आप वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगी आपको, एंड इट्स नाउ वेरी पॉपुलर नाउ डेज अमंग सो मेनी एक्टर्स। वैसे मैं जनरली कम लगाता हूँ, बट आई हैव टू प्ले मैच, सो एंड आई विल बी प्लेइंग अ मैच इन गुड़गांव, वो भी लेपर्ड ट्रेल पे। वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम धूप होती है। So जैसे I do it every day, I'm having multivitamin, fish oil and Li52। वैसे तो मैं विटामिन ई भी लेता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि डोंट टेक इट एवरी डे, टेक इट एक दिन के गैप के बाद। सो आई एम नॉट टेकिंग दैट, एंड मेरा सेकंड मील हो गया एंड आई एम रेडी फॉर माय मैच, बट आई हैव टू ड्राइव एटलीस्ट 45 मिनट फॉर दैट। सो आई एम रेडी एंड डिपार्टिंग फॉर मैच, निकल गया हूँ मैं, है ना। आई हैव केप्ट माय सिपर विद मी, पानी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जानता हूँ लिफ्ट बहुत गंदी है, लिफ्ट का मिरर, बट क्या कर सकता हूँ, दिस इज़ ओनली ऑप्शन आई गॉट एज ऑफ नाउ एंड आई कैन नॉट क्लीन इट बाय सेल्फ। चलो विल सी यू, रास्ते में कुछ ना कुछ दिखाते चलेंगे। सो दिस इज़ दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे एंड वी आर गोइंग, मतलब हम जा रहे हैं लेपर्ड ट्रेल। ये आपका अरावली पे पड़ता है, अरावली हिल्स पे लोकेशन में पड़ता है गुड़गांव में। सो ये है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, उसका पहला टोल है, गुड़गांव में एंट्री कर रहे हैं हम और हमें जाना है अरावली हिल्स लेपर्ड ट्रेल। सो सबसे शॉर्ट रास्ता है ये एंड सबसे फास्ट रास्ता है। अगर मैं जनरली गुड़गांव की साइड से जाना शुरू करूँ, मतलब दिल्ली गुड़गांव ओल्ड रोड से, तो मुझे एटलीस्ट 1.5 घंटा लग जाएगा, बट यहाँ से यू कैन सी लाइक आई विल बी रीचिंग इन नेक्स्ट 26 मिनट। ठीक है, तो मेरा मैच है 2 बजे से, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो मैं इसे 26 की बजाय मैं इसे 20 मिनट कर दूँगा, क्योंकि इट्स अ हाईवे एंड स्पीड लिमिट भी इसमें काफ़ी अच्छी है, यू कैन गो अराउंड 100। ठीक है ना, देखो वो लिखा है 100+, 100 फॉर कार्स एंड 80 फॉर ट्रक एंड बिग व्हीकल। वैसे हाईवे बहुत अच्छा बना रखा है, लेकिन मेन है कि स्टेबिलिटी, लाइक कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका एंड कब तक ये टिक पाए। देखो जैसे मैं बात ही कर रहा था, मुझे रास्ते में पैच मिल गया, अब बहुत बड़ा पैच है जिसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाईवे बने 1 महीना हो 2 महीना हो, कहीं ना कहीं से टूट ही जाता है। ऑलरेडी देखो रोड पे कितने पैचेस हैं ऑलरेडी, मतलब तो ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा what kind of construction they are using, like what kind of product they are using in this material they are using, and इस हाईवे की लेंथ ना, मतलब इस हाईवे की जो कॉस्ट है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इन्होंने पब्लिश की थी, बहुत एक्सट्रीम कॉस्ट है इसकी। उसके बाद भी अगर 2-3 महीने के अंदर अंदर आपके पैचेस बन जाते हैं, आपको वापस रिपेयर करने की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब रीजंस क्या है उसका, कभी हम फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करते, है ना। कोई जांच बैठती है इस पे, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो मैं पहुंच गया हूँ ग्राउंड पे। ठीक है, आपको ग्राउंड दिखाता हूँ, मैंने गाड़ी पार्क की है और अभी दूसरा मैच चल रहा है। मुझे लग रहा है फर्स्ट सेमीफाइनल है, तो इसके 2-3 ओवर बचे हुए हैं सेकंड इनिंग के, इसके बाद अपना मैच शुरू होगा। तो ये ग्राउंड है लेपर्ड ट्रेल पे, पीछे तुम्हें दिख रही होगी लेपर्ड ट्रेल। ठीक है, एंड अभी फर्स्ट सेमीफाइनल की सेकंड इनिंग चल रही है, 2-3 ओवर बचे हैं, इसके बाद हमारा मैच होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्लिप कैप्चर करूँ अपने मैच की। फील्डिंग के टाइम पे तो कर सकता हूँ, बट बैटिंग के टाइम पे आई विल आस्क समवन इफ समवन कैन कैप्चर, आई विल शो जैसा भी रहेगा मैच। तो सुपर ओवर प्रोसेस में है फर्स्ट सेमीफाइनल मैच में, एंड पहली टीम ने सिर्फ 2 रन बनाए और इन्हें जीतने के लिए 3 रन चाहिए। पहली बॉल पे सिंगल लिया, दूसरी बॉल पे बंदा बोल्ड हो गया। अब इन्हें 2 रन चाहिए और अगर 1 विकेट चला गया तो ये मैच हार जाएंगे। अच्छा मैच चल रहा है, मुझे लग रहा है मैच की आखिरी बॉल होगी, या तो इस पे बाउंड्री जाएगी या इस पे भाई आउट होगा। क्या लगता है आपको, आपको क्या लगेगा, मैं ही बताऊंगा। ये तो सिंगल आ गया, तो इक्वल हो गया सुपर ओवर भी। अब इन्हें सिर्फ 1 रन चाहिए 3 बॉल में। ठीक है, अगर चलो क्रिकेट के रूल्स मोस्टली लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अगर इनमें अगर ये आउट होता है तो फिर बाउंड्रीज काउंट होती हैं दोनों टीम की ना, किसने ज़्यादा बाउंड्री मारी उसके अकॉर्डिंग विनर डिक्लेयर होता है। खाली बॉल चलेगी भाई, पता नहीं कैसे लोग हैं, इनसे सिंगल नहीं निकल रहे, चौका छक्का मारने की सोच रहे हैं 1 रन पे, वहीं टुक करके भाग जाएं तब भी रन हो जाए। और ये बाउंड्री आ गई, मेरे पास ही आई। सेलिब्रेशन देखो सबका। तो चेन्नई जीत गई है, चेन्नई इज इन फाइनल। तो हमने टॉस जीता और फील्डिंग ली है। हमारा प्लान रहेगा कि लोवेस्ट स्कोर रखें ताकि चेज़ कर सके, बहुत तेज़ धूप है। तो मैच के बीच में मैन सुपर यू, ये प्रोटीन चोकोबार एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट लाइक 20 ग्राम प्रोटीन, सो इट्स अ गुड स्नैक्स। 6 आवर हो गए हैं तो हम थोड़ा
सलाह मशवरा कर रहे हैं। इट्स यमी एज वेल बट गर्मी की वजह से ना सारी चॉकलेट पिघल गई। सो मैच ख़त्म एंड आई हैव रीच्ड ऑफिस नाउ। देख लो कैसी हालत हो रखी है मेरी इतनी धूप में। बट आई हैड टू डू सम other work, so some official work, so I have to come office and after that like मुझे अपने होम टाउन भी जाना है आज। My dog is missing me, बब्बर। Okay, I'm also missing him as well। तो दिखाता हूँ फिर मैं। So I have reached home and now we'll get ready and we'll depart for hometown. So now I'm going to my hometown। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 1 hour 7 minute। तो हम पहुँच जाएंगे 10:30 बजे तक। मुझे बहुत भूख लगी है तो डिनर भी घर पे जाके ही होगा। Let's see मम्मी ने क्या बनाया। So I have reached home and let's see how Bappa reacts. बब्बर खा रहा है आइसक्रीम, इसलिए आइसक्रीम ला रहा हूँ वैनिला। बब्बर फिनिश बेबी, आइसक्रीम फिनिश। फैला फैला के खा रहा है। शोना बेबी, ये शोना बेबी कम। अच्छा मुझे बोल के आइसक्रीम मिलते हैं। सो हियर इज माय डिनर फॉर टुडे। अरबी की सब्जी, होममेड चटनी, गुड रायता एंड सैलेड। वाओ लुक्स यमी।